नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम पहुंच चुके हैं रॉयल रिहेबिलिटेशन डी एडिक्शन काउंसलिंग सेंटर में। तो जैसा कि हम यहाँ पर आए और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के संचालक जी भानु त्यागी जी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के उप संचालक जी विशाल कुमार जी हमारे यहाँ मौजूद है। विशाल कुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अपने कीमती समय में से कुछ समय प्रदान किया और आपने ये महत्वपूर्ण समझा कि आप इस समाज को इस जानकारी से अवगत करें कि ये नशा कितनी खतरनाक बीमारी है और किस प्रकार कितनी तेजी से ये हमारे युवक और युवतियों में आजकल फैल रहा है। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। अरे बहुत बहुत धन्यवाद नमन धन्यवाद। भाई। तो विशाल कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि ये नशा है क्या? नशा असल में ये है जो एक घूंट से या एक कस से या एक पैग से जिसकी शुरुआत होती है, पर असल में ये अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। हम करते हैं सिर्फ तनाव दूर दूर करने के लिए, पर असल में तनाव नहीं, ये हमें खोखला कर रहा है। यही नशा है। तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं विशाल कुमार जी, जी आजकल शराब की, जैसे आपने हमारे साथ बात करी, तो बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं कि शराब नहीं, लोग सुल्फा, गांजा, स्मैक, हीरोइन, अलग अलग प्रकार के नशे शराब को छोड़कर, जो कि हमारे समाज में जिनको स्वीकार्यता नहीं है, उसकी तरफ हमारी जो नई जनरेशन जो एक आ रही है, युवक होगी और युवती होगी जिन्हें देश के लिए आगे कुछ करना है, वो इस सूखे नशे की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? भाई जी, दरअसल बात क्या है, आप पहले आपने देखा होगा बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें देते ही नहीं थे। ना इतनी आमदनी होती थी, ना इतना स्रोत होता था, तो एक लिमिटेड चीजें होती थी। पर अब जा क्या है, जितनी सुविधाएं उतने ही ज्यादा बच्चे उस तरफ को भाग रहे। अट्रैक्ट अट्रैक्ट करता है, बोलते हैं ना, बुरी चीजें अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही ऐसे लोग बहुत जल्दी बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। वे उन पर हाथ धरते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता। तो इसके लिए देखो, मेरे हिसाब से तो एक वैदिक शिक्षा का भी आयोजन होना चाहिए, जो पहले से पहले ही बच्चों को ट्रेन करा जाए। एक हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, योगा होगी उसमें, और एक वैदिक शिक्षा होगी कि नशे में जाने से पहले ही शिक्षा दे दी जाए कि ये कितना खतरनाक है। मेरे हिसाब से स्कूलों में भी एक सेशन आज के बढ़ते हुए नशे में, युवाओं को नशे की तरफ बढ़ते हुए स्कूलों में भी होना चाहिए सिस्टम, कि एक क्लास ऐसी हो कि नशे की तरफ जाना ही नहीं भाई, पहले से ही उन्हें ऐसा सिखाया जाए। तो मेरे हिसाब से कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि गुरुकुल प्रथा, जो बिल्कुल हमारे पुराने रीति रिवाजों में बिल्कुल चला करती थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो माँ बाप अपने से दूर गुरुकुल में बच्चों को कठोर तपस्या के लिए भेजा करते थे। बिल्कुल जरूर है जी, लोहा भी तप के ही आकार बदले। तो बच्चे को भी अगर आपको कुछ बनाना है, थोड़ा तपाना पड़ेगा। एकदम उसे सारी लग्जरी मिल जाएगी तो वो कुछ नहीं करेगा। वो आजकल बच्चों का शौक ही नशा हो रहा है। नए नए बच्चे ज्यादातर देख लो, आप ही देख लो। बिल्कुल। सर, थोड़ा सा आपसे वार्तालाप करने से पहले मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ी बिल्कुल जानकारी हासिल बिल्कुल। करी थी। तो मैंने पढ़ा है कि WHO वालों ने, हम्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों जी ने जी जी जी। इसको एक बीमारी घोषित किया है। बिल्कुल। नशा एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज है, यही हम बोलते हैं। यही हमारी अवेयरनेस है। हम अवेयरनेस ही इसलिए कर रहे हैं कि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज मुमकिन होता है। सर, बीमारी, मेरे को जब मैंने पढ़ा इसको कि बीमारी है, जी तो मेरे को कुछ इसका तात्पर्य समझ नहीं आया। बीमारी से मतलब वो लोग किस तरफ इशारा कर रहे हैं? बीमार आदमी तो देखो कभी भी हो सकता है, समझ रहे हैं जी आप? जी जी, मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब है मानसिक बीमारी। अच्छा। सबसे मेन थिंग है मानसिक बीमारी। लोग समझते हैं शारीरिक बीमारी है कि हम्म। नशा कर लिया उल्टा पुल्टा पड़ा, पर नहीं भैया, असल में है ही नहीं। सारे शरीर में से तो ये 90 दिनों में निकल जा। कोई भी नशा हो, 90 दिन के अंदर, ओनली 90 डेज के अंदर सब बाहर, आदमी दोबारा से फ्रेश। तो बताओ, ब्रेक मिलेगा। ब्रेक लेता है इंसान, बिल्कुल छुड़वा भी देते हैं दवाइयों से, डॉक्टर के द्वारा। बिल्कुल बहुत से इंसान प्रयास करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। छूट भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। पर वो मानसिक विकसित तो नहीं हो सकती ना, वो भी तो करवानी जरूरी है ना सर। तो मानसिकता का विकास, आप कहना चाह रहे हैं कि मानसिकता का विकास बहुत अहम किरदार निभाता है। यही अहम किरदार है इसमें। और मैं आपसे पता करना चाहूंगा सर कि जिस द्वारा आप लोग जी इन बच्चों को
या किसी के भाई को, किसी के बाप को, किसी के बेटी को, कोई भी हो जी जी XYZ, जी जी। आप उनको जिस प्रकार इस बीमारी से बाहर निकाल रहे हैं, तो काफी देख रहा हूँ मैं, काफी जद्दोजहद आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं इससे पहले भी देख रहा था, जब मैं आया काफी देर में बैठा रहा, आप अंदर क्लास ले रहे थे, बिल्कुल आप काफी उनको मतलब उनको हर्षोल्लास करके उनको एक मोटिवेट कर रहे थे। भैया, बस मेन थिंग ही है, उन्हें सही साथ और सही मोटिवेशन की ही जरूरत है। असल में जो माँ बाप शायद नहीं समझ सकते, बिकॉज कुछ देखो हमारे भी पेरेंट्स हैं, वे थोड़े पुराने ख्यालात हो गए हैं, जो अब के बच्चे आ रहे हैं उन्होंने उन्हें उन्हें दे दी लग्जरी आज के टाइम के हिसाब से, तो वो चीज वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती, आप एक तरीके से समझ लो, एक मॉडर्नाइजेशन की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे बिल्कुल बच्चे ही गलत हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को भी समझना चाहिए, उन्हें भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, पर सही एक सीमित आप ये मान लो एक सीमित गाइडलाइन या धारा दायरा उसमें होना चाहिए। बिल्कुल दायरा होना चाहिए। तो जैसा कि हमने भी देखा है, आप भी काफी सालों से इस लाइन में हैं, और बिल्कुल मैं भी रोड राह चलते लोगों को देखता हूँ, तो एक जब नशेबाज या कोई एक नशेड़ी मेरे को या हमको या आपको किसी को भी दिखता है, या किसी भी सामाजिक आदमी को दिखता है, तो वो उसको या तो नकार देता है या धुतकार देता है। तो आपने जैसा बोला कि इनको एक सही साथ, तो बिल्कुल। आपके हिसाब से इनको नकारने की या ठुकराने की या धुतकारने की जरूरत नहीं, इनको साथ की आवश्यकता है। साथ की आवश्यकता है, और स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ आप दोगे, वो साथ का गलत फायदा उठा लेगा अगर आप ऐसे दोगे तो। बिल्कुल। आप मान लोगे एक बच्चे को शुरू से सिखाया जा, बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं कि तहजीब तमीज सारी चीज सीखे, तो एक तरीके से ही आप इसे मान लो, यहाँ इतना ज्ञान है, यहाँ और कुछ नहीं है, सिर्फ जीवन को जीवन की शर्तों पे जीना सिखाया जाता है, जो कि एक इंसान एक एडिक्ट भूल चुका है आज के टाइम पे। सुबह उठना, नहाना, खाना, धोना, बिल्कुल। परिवार से बात करना, अपना काम करना, सब भूल जाता है नशेड़ी। वह हम उसी लाइन पे उसे लेके आते हैं, फ्रेश बच्चा देते हैं पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स के ऊपर ही सारी चीज डिपेंड करती है, वो अपने बच्चे को किस तरीके से लेके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आपके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार एक बुजुर्ग आदमी जब अस्पताल से निकलता है, तो उसके बीवी, बच्चे, बेटी, जिस प्रकार उनकी दवाइयों का और उनका ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार जब यहाँ से आपके यहाँ से कोई बच्चा निकल के सुधर के जाता है, तो बिल्कुल माँ बाप को भी उसी प्रकार। बिल्कुल देना चाहिए, और देना पड़ेगा, जब ही जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा। बहुत से पेरेंट्स आते भी हैं हमारे पास कि भैया हमारा तो सुधरा नहीं, अब बताओ, ट्रीटमेंट 6 मंथ का ले, 3 मंथ्स में गए, उसके बाद हमने कहा भाई आप विजिट करो हमारे पास, आप नहीं रख सकते, आप हर हफ्ते लेके आओ बच्चे को, थोड़ा टाइम निकालो, जब आपने इतना टाइम यहाँ दिया है आप कोई चीज कर। पर नहीं, माँ बाप भी ढिलाई करते हैं, एक बार सोचते हैं कि हाँ इनने कह दिया, विश्वास बहुत जल्दी करते हैं। जिस बच्चे ने एक बार विश्वास तोड़ दिया, उसे समझने में टाइम लगेगा, वो नहीं बिगड़ना चाहता, पर जो आसपास का माहौल होता है ना, वो खींच लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी माहौल से आया है वो। उसी माहौल से आया है उसी वो, माहौल से आया है वो। अगर उसी माहौल में जाएगा तो वापस देखो कीचड़ में जाके तो भंडेगा ही भंडेगा। तो माहौल तो देखो सर, ठीक है, बनते हम्म, होंगे कभी, तो इस माहौल से तो सर मैं आपको स्वयं ही बचाना मैं पड़ेगा ना। बताता हूँ आपको, ठेकों से क्या मतलब है। हर कोई शराब पीने वाला थोड़ा ही ना आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल। या हर कोई शराब पीने वाला नशेड़ी थोड़ा ही ना है। ऐसा नहीं है, डॉक्टर नहीं पीते शराब, डॉक्टर्स भी पीते हैं, हर ज्यादातर आप देख लो, जो सक्सेसफुल लोग हैं ज्यादातर पीते हैं, मैंने देखा मोस्टली। बट ऐसा नहीं है कि शराब पीना गुनाह है, या कोई चीज करनी उसे नशेड़ी घोषित कर दिया। नशेड़ी घोषित वो इंसान होता है जो अपने कर्तव्य भूल जाता है, उसे एडिक्ट पर्सनैलिटी बोलते हैं। नशेबाज में और नशे में बहुत अंतर है, हमें नशेबाज को सुधारना है, नशा तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता नमन सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही सर। तो जैसा आपने मेरे को बताया कि हमें नशेबाज को सही करना है, बिल्कुल नशा तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता है बिल्कुल दुनिया में, जब तक दुनिया अनंत काल तक ये नशा बिल्कुल है। चलता आ रहा है भैया, चलता रहेगा, और ऐसे भी लोग हैं जो पी रहे हैं कभी भी नहीं आएंगे। तो सर आप मतलब इतनी जानकारी जो मेरे को इस बीमारी के बारे में दे पा रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप भी मतलब कभी पहले, या हो सकता बिल्कुल। है अभी भी। नो सर, अभी तो नहीं, 5 साल हो गए दरअसल मुझे भी नशा छोड़े, मैं भी एडिक्ट था। किस चीज के एडिक्ट है सर आप? मैं मल्टी एडिक्ट था। मल्टी एडिक्ट है आप? जी। मतलब दारू वारू गांजा? दारू गांजा भांग, इसमें कोई भी मतलब नशा मिलना कोई चाहिए, भी नशा मिल जाए। सुबह उठते ही हाँ।
तो सर ये मतलब सुधार आपके अंदर जिस प्रकार मैं देख पा रहा हूँ, आप एक संस्था का संचालक, आप उप संचालक हैं संस्था के, और आप ये संस्था चला रहे हैं। बिल्कुल और एक संस्था आपकी और है, मैंने सुना है, वहां पर भी हम विजिट करेंगे एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो संस्थाओं के आप मालिक हैं, और हम्म। 5 साल आपको ठीक होते हुए हो गए हैं, और आगे भी मैं चाहूंगा कि भगवान से दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही आगे ठीक चलते रहें। इसीलिए आपको क्या इनकी भावनाओं के बारे में इतनी मैं कदर समझ लूं, या इनकी भावनाओं के बारे में इतनी जानकारी, या घर वालों की भावनाओं के बारे में इतनी जानकारी, इसीलिए ही आपको इतनी जानकारी है इनके बारे में? सर, जब मैं पहली बार ट्रीटमेंट में गया था तो मेरे पेरेंट्स ने भी गलती करी थी, पहली बार मुझे थोड़ा जल्दी ले आए। अच्छा। जी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने इतने स्ट्रिक्ट हो गए, उन्होंने मुझे कोई मतलब नहीं भाई, खुद कर। इस तरह विदेशों में नहीं छोड़ देते जी, बच्चों को। 18 साल के बाद बिल्कुल। 18 साल करेगा भाई, कमाएगा तो घर में भी रहेगा, नहीं तो घर में भी नहीं रहेगा। तो ऐसा ही मेरे घर वालों ने मेरे साथ कर दिया। और फिर मैंने बहुत कुछ सोचा यार कि क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोचा भाई, आज तो मैं बिगड़ा, मैं इस हालत तक आ गया। मेरा मोटिव सिर्फ संस्था चलाने का नहीं है नमन सर, मेरा मोटिव है कि इंसान नशे में जाए ही ना, इंसान नशे में जाए ही ना। आने वाले टाइम में अगर परमात्मा का साथ रहा तो ऐसा भी करेंगे कि हमारी नई पीढ़ी नशे की तरफ जाएगी ही नहीं। बहुत आपकी बहुत अच्छी मेरे को एक सोच लगी, क्योंकि देखिए, मेरा ये अपना खुद का मानना है कि जो अब हमारे आने वाले जो युवक हैं, जो देश की अगली पीढ़ी कह लीजिए जिनको, बिल्कुल बिल्कुल। या युवतियां, आजकल आप देख रहे होंगे युवतियां भी, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो लोग सर नशे की तरफ इस प्रकार आकर्षित हो रहे हैं। मैं देखता हूँ वीडियोस में, फोटोज में, लड़कियां भी नशे में पड़ी हैं, तो उन्हें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, इस समाज के लिए और इस देश के लिए बहुत कुछ करना है जीवन में। बिल्कुल करना है सर। पता क्या हो गया आजकल, ज्यादातर बात हो गई, अब बोलते हैं लोग कॉर्पोरेट खराब कर रहा है। कॉर्पोरेट नहीं खराब कर रहा, घर के संस्कार खराब कर रहे हैं। बच्चों को घर के संस्कार खराब कर रहे हैं। पहले कितनी स्ट्रिक्टनेस रहती थी, और आज देख लीजिए। आज आप मार भी नहीं सकते किसी आज आप मार भी नहीं सकते। अगर विद्यालय में एक टीचर ने भी अगर मार दिया तो घर वाले पहले पहुंच जा। और हमारे टाइम में तो कहते थे हाथ पाथ सब गात लाल करके भगा दिया जाता हमारा, घर वाले उससे वो नहीं करते। पर हमारे टाइम तक भी वो पीढ़ी आ चुकी थी जैसे ही हम बड़े होते गए। पर पहले आप देखो, थोड़ा सा आप चले जाओ 2015 से पहले, या 17-20 के आसपास चले जाओ, जब तक भी बहुत सुकून था कि बड़ों की सुन ली जाती थी। पर जब से ये आप ये मान लो फोन चले, या बहुत सारे कंटेंट्स चल रहे, हर किसी के पास भैया कंटेंट्स हैं, हर कोई बनाता है, कोई बुरी चीज नहीं है। पर ज्यादातर इंसान नेगेटिव ही नेगेटिव चल रहे, तो उस चीज में इंसान घिर जाता है। मानसिकता वैसी ही होगी भाई, जैसा देखेगा, जैसा सुनेगा, जैसा बोलेगा। तो आजकल यही हो रहा है भाई। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि सुविधाएं बढ़ रही हैं और संस्कार कम हो रहे हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल सर, हो रही यही है। कहने का मतलब है बिल्कुल आपका? है सर। तो सुविधाएं क्या हमें कम करनी पड़ेंगी तब संस्कार आएंगे, या संस्कार ग्रहण करने पड़ेंगे? आप, मैं आपको बताऊं, ध्यान ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारा बच्चा है, ऐसी बात नहीं नमन सर, अगर आपका बच्चा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। अगर देखो गलत जाता है बच्चा, उम्र सबकी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा। पर घर वाले क्या करते हैं, वो समय निकाल देते हैं। वो समय नहीं निकालना। जब आपको कोई चीज पता लगी कि हाँ दिक्कत है, गाड़ी में बोल्ट की दिक्कत है, तो वो बोल्ट कसवा लो, दिक्कत होते ही। अगर कसवा लोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर ज्यादा ज्यादा दिक्कत आओगी तो इंजन भी सीज हो सके, आधा भी खराब हो सके, और कहीं गाड़ी बंद भी हो सके, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही जब आपको पता लगे कि हमारा बच्चा गलत है, या गलत संगत में है, या कोई भी चीज गलत लग रही है उसकी, तो तुरंत उस पर ध्यान दो, एक्शन लो उस चीज पर, उस चीज को ढिलाई में मत लो। मेरा कहना पेरेंट्स से ये है, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल बहुत कम हो जाएंगी चीजें। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो बीमारी है, तो आपने भी मेरे को बताया और मैंने पढ़ा भी, बिल्कुल बिल्कुल। ये नशेबाजी की बीमारी या नशे की बीमारी कह लीजिए आप हाँ, आप इसको। नशे की बीमारी कह नशे लीजिए। की बीमारी, तो इसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है सर, हर बीमारी का इलाज संभव है, आपने सुना भी होगा, बीमारी है तो इलाज संभव है। और इसका इलाज सर आपके हिसाब से कितने समय में, एक समय सीमा होती है ना कि आपको बिल्कुल 6 महीने दवाई खानी है, 8 महीने दवाई खानी है, 10 महीने नहीं दवाई खानी है, सर, इसकी इलाज की नमन सर, दवाई तो खानी ही नहीं, मैंने क्या कहा, बीमारी मानसिक है, शारीरिक थोड़े ना है जो हम दवाई खिलाएंगे। इंसान पागल तो है नहीं जो मानसिकता की दवाई खिलाएंगे, मान लो कि नहीं।
सिर्फ सही गाइडेंस की, और ट्रीटमेंट है हमारा 6 मंथ का, मिनिमम 3 मंथ्स, क्योंकि 90 दिनों में खून साफ होता है। जब तक तन स्वस्थ नहीं होगा मन स्वस्थ हो नहीं सकता सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा यही कहना है, जो भी भाई हो, बेटियां हो, अपनी बेटे हो, किसी का बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अगर कोई है इस नशे की बीमारी से पीड़ित है और उसे चाहिए, तो भैया अपने बच्चे का इलाज कराओ, चाहे डॉक्टरों द्वारा कराओ। अगर आप डॉक्टरों द्वारा भी इलाज संभव है, ऐसी बात नहीं है कि आप हमारे पास ही भेजो। आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए उसे देने के लिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप हमारे पास आ जाओ, हम बैठे ही इसलिए हैं। तो समय देने की आवश्यकता है अपने बहुत बच्चे को ज्यादा। इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। इलाज के बाद भी 6 महीने का इलाज है, 6 महीने बाद अपनी निगरानी में अपने साथ अपने बच्चे को रखना पड़ेगा। 1 साल बाद हम इनकरेज भी करते हैं कि बच्चे जैसे उत्साह बढ़ाए, हाँ, कि और छोड़ के उत्साह रखा। वर्धन करें। तो हम एक रिकवरी बर्थडे रखा हुआ है हमने, कि साल पूरा हो गया नशे होने के बाद, जिस तरह आप ये मानिए वो एक नया जीवन है। नया जीवन बिल्कुल। हाँ, नशे से बात। पुनर्वास केंद्र बोलते हैं, पूरा नाम होता है एक संस्था का। जैसे हमारा हो गया रॉयल नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास हाँ, हाँ, केंद्र। पूरा पढ़ते ही नहीं लोग। बिल्कुल। हम तो एक नया जीवन दे रहे हैं। अगर नशे की बीमारी से निकल गया, आप भी बताओ, एक नया जीवन ही है। तो उसके लिए हम इनकरेज भी करते हैं। अच्छा, 1 साल बाद आप उसका एक नया जन्म दिन मनाते हैं, आप बिल्कुल मनाना चाह बनाते रहे हैं, एक हैं। नई जन्म तिथि आपने उसके जीवन में जोड़ दी है, बिल्कुल जोड़ दी एक सर। नया जीवन आपको मिला है। बिल्कुल ये सही बात है नहीं तो मर ही जाता। बिल्कुल। तीन ही जगह, या तो पागल खाना, या शमशान घर, या जेल। ये तो सुधार की जगह, पर नशे की तीन ही जगह। ये नशा मुक्ति केंद्र तो सुधार की जगह है। बिल्कुल। लोग इसे भी जोड़ देते हैं इसमें ही, हाँ, पर जगह तीन है: पागल खाना, मुर्दाघर और जेल। और कोई नहीं है। तो हम तो नया जीवन दे रहे हैं सर। तो इस बीमारी के कारण आप सब देख रहे होंगे कि जो क्राइम रेट है हमारे देश में बिल्कुल वो भी बढ़ रहा है। सर, सब कुछ ही इस बीमारी के कारण है। आपका क्राइम रेट देख लो, आप अपहरण देख लो, आप लड़कियों के साथ गलत चीजें होती है वो भी देख लो। ज्यादातर क्या होता है, इंसान नशे में ही करेगा भाई। बिल्कुल। सीधे होश में तो कोई भी नहीं, मुंह पिटते हैं सुबह को तो अपने होश आता ही, ये क्या हो गया। एक काला सच है भैया, कि आजकल ज्यादातर युवा पीढ़ी हमारी खत्म हो रही। तो आप इस बात को बखूबी मानते हैं कि एक बीमारी है। बिल्कुल बीमारी है सर। सब सोचते हैं भगत सिंह तो हो जा, पर दूसरे के घर में हो जा। तो हमने तो इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में हमने जिस दिन रखा था, हमने उस दिन यही सोच के रखा था कि आज हमारा घर तो इतना बिगड़ गया, या हमारी इतनी चीजें बिगड़ गई, जो हमारे घर वालों ने भी हमें धुतकार रहे। मैं नहीं चाहता किसी के भी साथ हो आगे चल के। हमारा मोटिव ही सिर्फ ये है, इंसान सुधरे, ना किसी चीज के ऊपर, ना किसी बात के ऊपर, कि वो बीमारी खा जाएगी हमारे समाज को। बिल्कुल, खाई के खोखला कर रही है। खत्म, कुछ रहने का ही नहीं। बिल्कुल। तो इलाज जिसका संभव है आपने हमको बताया, बिल्कुल इसका इलाज और संभव आपके पास से कई बच्चे गए भी होंगे, है। बिल्कुल गए हैं ठीक सर। भी चल रहे होंगे, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोबारा नशा कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया था ना सर आपको शुरू में, कि पेरेंट्स के ऊपर होती है सर। हम तो फ्रेश करके देंगे, बिल्कुल बिल्कुल गोरा चिट्टा गोल मटोल करके आपको दे देंगे कि आपका बच्चा नया हो गया, नया जन्म हो गया। हाँ जी। बाकी तो देखो, हमारे से भी टच में ही नहीं रहते पेरेंट्स। ये सोचते हैं एक बार पैसे दे दिए काम खत्म हो गया। भाई हम पैसे थोड़े ही ना ले रहे हैं आपसे, पैसे के लिए थोड़े ही ना काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक फूड चार्ज लेते हैं, हम और कोई चार्ज नहीं लेते। हमारा चार्ज भी नहीं है कोई, कि हम कोई चार्जेबल, हम हमारी कोई महंगी फीस से है, या हम किसी के बिजनेस के तौर पे बैठे हैं। हम सिर्फ फूड चार्ज लेते हैं। सिर्फ एक आदमी की जो डाइट होगी, आपको उस चीज का पैसा देना है, और सब कुछ हम करके देंगे। तो इसको मतलब मैं एक सामाजिक कार्य के रूप से जोड़ सकता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल, हम सामाजिक कार्य के लिए ही कर रहे हैं। आप मतलब मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि आप एक तो इसको बीमारी मान रहे हैं, बिल्कुल दूसरा आप एक सामाजिक काम कर रहे हैं असामाजिक तत्वों से। बिल्कुल मतलब कहने का मतलब है कि बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने समाज ने ठुकरा दिया, समाज के वो यूजलेस है, बिल्कुल है। नाकारा है, तो असामाजिक हो गए। तो आप मतलब एक सामाजिक काम कर रहे हैं असामाजिक प्राणी को ठीक करने के लिए। पर नमन सर, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ये जितने असामाजिक तत्व हैं, जी, इनमें इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है, मतलब इतनी ज्यादा आग होती है, ये नशे की तरफ नहीं, जिसकी तरफ छोड़ दिया इन्हें वही काम उतनी ही तेजी से करते हैं। अगर ये चल गए ना, तो ये सही इनसे ज्यादा ना तो किसी काम में कोई अच्छा हो सकता है। चाहे इन्वेस्टर का, टीवी का बिजनेस ले लो, फूड का ले लो, कोई भी अगर ये काम करेंगे तो ये उसमें भी इतनी तेजी से करेंगे। ये इनकी पर्सनैलिटी एडिक्ट है। बीमारी मैंने बताया ना, बीमारी मानसिक है, नशा बीमारी नहीं है।
नशा तो 2 मिनट में छूट जाता है, आप यूं मान लो 90 दिनों में डॉक्टर छुड़वा के एक तरफ कर दे, पर बीमारी तो मानसिक है जो बार बार पकड़ रहा। ये लोग नहीं समझ पाते। हमारा यही लोगों को समझाने का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, जो हम आज आपके साथ बैठे हैं, कि लोग जाने कि ये बीमारी मानसिक है और इसका इलाज है। निराश ना हुए, अपने बच्चे का साथ दे, एक कदम उठाए। आपका एक कदम आपके बच्चे का नया जीवन बना सकता है। एक कठोर कदम। एक कठोर, बिल्कुल बिल्कुल। तो विशाल कुमार जी, आपसे आज संवाद करके बहुत बहुत मेरे को प्रसन्नता हुई और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। और कल हम बात करेंगे कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो नमन हम सर। कल आपके साथ इसी समय पे इसी वक्त यहीं पर जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ समय दिया। नमस्कार। ओके, नमस्कार नमस्कार।